आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेल के अंदर जो बेसिक चार्ट्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, क्या मतलब होता है, कब बनाए जाते हैं, जिसमें है लाइन चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट। ये चार्ट्स हम इसमें बनाएंगे, कारण जानेंगे कब कहाँ यूज करना है। चार्ट जब आप बनाते हैं तो चार्ट्स के अंदर अलग अलग एलिमेंट होते हैं जिनको हम कंपोनेंट बोलते हैं। चार्ट का टाइटल कहाँ से ऑन ऑफ होता है, वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, लीजेंड क्या होते हैं, डाटा टेबल, डाटा लेबल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन क्या होती है, ये देखेंगे। चार्ट को क्रिएट करेंगे हम एक्सेल की शीट पे और चार्ट शीट पे, दोनों तरफ इसको मूव करना सीखेंगे। चार्ट को कस्टमाइज भी करेंगे, डाटा वगैरह कैसे चेंज करते हैं, कैसे हटाते हैं, डिलीट करते हैं, तो ये चीज हम इसमें एक बार देख लेते हैं। चार्ट जो होते हैं एक्सेल के अंदर, चार्ट हम कब यूज करते हैं, जब भी अगर आपके पास एक्सेल में कोई डाटा होता है और उसको विजुअलाइज फॉर्म में अगर आपको डिस्प्ले करना है तो आप लोग चार्ट यूज करते हैं। टू डिस्प्ले द डेटा ऑफ एक्सेल इनटू अ विजुअलाइज फॉर्म वी यूज चार्ट या फिर ग्राफ, तब हम इसे यूज करते हैं। ये ऑप्शन आपको इंसर्ट में मिलता है, इंसर्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको ऑल चार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, ऑल चार्ट्स। चार्ट के अंदर कुछ कैटेगरीज होती हैं जिनके आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। तो पहली कैटेगरी होती है जब भी आपको डेटा सेट दिया जाए और उसको कंपेयर करना हो, डेटा सेट इफ यू नीड टू कंपेयर, तो उस केस में या तो आप कॉलम चार्ट बना सकते हैं या फिर आप लोग बार चार्ट के साथ जा सकते हैं। जो कॉलम चार्ट होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन में बनता है और जो बार चार्ट होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनता है। दूसरी कैटेगरी में जो चार्ट आते हैं वो कब यूज होते हैं, अगर मान लो आपके पास कोई एक डाटा सेट है और उस डाटा सेट में 5 लोगों की शेयरिंग है, 4 लोगों की शेयरिंग है या मल्टीपल पर्संस की शेयरिंग है, यानी कि डेटा सेट दैट आर शेयर बाय मल्टीपल यूजर, तो ऐसे केस में आप लोग या तो पाई चार्ट के साथ जा सकते हैं या फिर डोनेट चार्ट, इनके साथ जा सकते हैं। तीसरी कैटेगरी में जो चार्ट आते हैं वो क्या होते हैं, इसमें हमारे पास एक डाटा सेट होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, वो लगातार चेंज होती रहती है समय के अनुसार, यानी कि डेटा सेट दैट चेंजेस इट्स वैल्यू एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो वहां उस केस में आप या तो स्कैटर चार्ट के साथ जा सकते हैं या फिर लाइन चार्ट आप बना लीजिए या फिर एरिया चार्ट बना लीजिए। तो ये हमारे पास चार्ट है, सारे के सारे बेसिक चार्ट हैं, इनको हम एक बार बना के यूज करके देख लेते हैं। लिख रहे हो क्या? लिखो सर, फिर मैं भेजूंगा नहीं आप ग्रुप में, ठीक है? लिख लो, हाँ लिख लो, लिख लो, अब लिख तो रहे हो। डबल डबल काम, मैं भी लिखूं तुम भी लिखो, फायदा क्या है? मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, तुम लिख लो इसमें से। अगर तुम कहते हो भेज दो तो तुम लिखो मत, बाकी लिख रहे हो इनका क्या करूं? हो जाए तो बताना। ठीक है, देखो अब आ गया। तो देखो मैं सबसे पहले आपको डाटा सेट लेता हूँ और उसको कंपेयर करने का ग्राफ बनाता हूँ।
मान लो मेरे पास यहाँ पर कुछ मंथ हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने हैं। और ये मेरे पास 2024 का डाटा है और ये 2025 का डाटा है। और ये सेल्स हैं प्रोडक्ट्स की अलग अलग महीनों की। वो मैं यहाँ पर रैंडमली कुछ भी डाल लेता हूँ। अब मुझे इनकी जो ये वैल्यू आ रही है इनको यहाँ पे कंपेयर करना है। हेलो, आप क्या करो, पहले तो ये डाटा मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमें 2 साल का डाटा दिया हुआ है जिसमें जैन से जून का डाटा है 2024-2025 का, और इनकी सेल्स लिखी हुई है। 2024 में जैन में सेल अच्छी हुई थी, 25 में कम हुई है, वगैरह वगैरह, ऐसे डाटा दिया हुआ। अब इसे कंपेयर करने के हिसाब से हमें डाटा बनाना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले पूरे डाटा को सिलेक्ट करो, इंसर्ट में जाओ। अगर आपको ये पता ना चले कि डाटा सेट के आधार पर कौन सा ग्राफ बनना चाहिए तो एक्सेल की रिकमेंडेशन ले लिया करो। इंसर्ट में जाओगे ना तो यहाँ पर आपको चार्ट्स मिलते हैं, यहाँ पे ये होते हैं ऑल चार्ट्स, यहाँ पे चले जाओ। इन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर रिकमेंडेशन चार्ट में मिल जाती है। ये आपको रिकमेंडेशन देता है कि कौन सा चार्ट बेहतर है। तो आपको यहाँ रिकमेंडेशन में ये जो चार्ट आपको बता रहा है ये कॉलम चार्ट ही है, ठीक है, खुद भी आपको सजेस्ट कर रहा है। हम अपने आप से बनाएंगे। यहाँ पे जाओ ऑल चार्ट्स में, हम लेंगे कॉलम चार्ट्स। यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स दे रखे होते हैं, जो चार्ट आपको अच्छा लगे उठाओ और ओके कर दो, ठीक है। और भी अच्छे अच्छे चार्ट हैं, 3D में चाहिए तो घूमते हुए ऐसे, लाइक आपके पोल है वो कैसा चाहिए। टेम्पलेट्स होते हैं, इसमें बने बनाए होते हैं। आप अपने पसंद का एक टेम्पलेट उठाओ, ओके करो, चार्ट बना के तैयार करके दे दिया जाएगा। अब चार्ट के अंदर ये अलग अलग कंपोनेंट है। कंपोनेंट सीखो अब क्या होते हैं। चार्ट्स बनाना आ गया, चार्ट्स ऐसे बनते हैं। अब कंपोनेंट देखो क्या होते हैं। चार्ट को अंदर जो यहाँ टॉप में आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं चार्ट का टाइटल, इसको, ठीक है। तो अगर ये टाइटल आपको नहीं चाहिए, जरूरी रख लो, नहीं है तो मत चलो, इसको हटा दो। तो हटता कैसे, डिजाइन पे जाओ, यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे होता है चार्ट टाइटल। अगर आप इसको नन कर दोगे तो हट जाएगा। कभी बाद में अगर आपको चाहिए होगा तो चार्ट टाइटल पे जाके इसको एबव करोगे तो यहाँ आएगा, और ओवरले करोगे तो चार्ट के अंदर आएगा ऐसे। तो एबव भी ठीक लगता है, एबव आप कर दो, ठीक है। ये बन गया आपका चार्ट का टाइटल। अच्छा, इसमें बीच में ना आपको लाइनें दिख रही होंगी। जो ये लाइनें आपको बीच में दिखाई देती है इनको ग्रिड लाइन कहते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग ग्रिड लाइन। ये आपको डाटा की प्रोडिक्शन करने में मदद करती है। जैसे किसी लाइन के आधार पर आप ये चेक कर सकते हो कि फलाना की वैल्यू कितने पॉइंट पे हो सकती है, क्योंकि लाइन वहीं से जा रही है साइड से होते हुए। तो आपको अगर अपने ग्राफ में ये लाइनें चाहिए तो रखो, नहीं चाहिए तो हटा दो। हटाने का प्रोसेस वही होगा, चार्ट एलिमेंट पे जाओ, ऑप्शन सिलेक्ट करो और एंट्री कर दो। तो चलिए हम इसकी ग्रिड लाइन हटा कर एक बार देखते हैं। और भी अलग अलग तरह की ग्रिड लाइन वहां पे आप लगा सकते हो। यहाँ जाइए, ग्रिड लाइन पे जाओ, और आप यहाँ से, ये भी लग गया आपके पास। एक और है छोटी छोटी, देखो बीच में आ गई बहुत सारी लाइनें। आप इसके अंदर ब्लॉक में ऐसे कर सकते हो। इसको भी हटा दोगे तो ये भी हट जाएगा। तो हटा भी सकते हो आप, कोई इशू नहीं, हटा दी हमने, चलिए। अच्छा, ये जो आती है इनको एक्सिस बोलते हैं। दो एक्सिस है इसमें, ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल एक्सिस। अगर ये गलती से आपसे एक्सिस डिलीट हो जाए तो इनको लाया जा सकता है। यहाँ पर जाइए, एक्सिस लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस आ गया देखो, और यहाँ पे जाके आप वर्टिकल एक्सिस भी दोबारा ला सकते हैं। अगर आप इन एक्सिस के टाइटल लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक्सिस टाइटल भी होता है। आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस देखो, टाइटल लिखने की जगह मिल गई, यहाँ पर आप नीचे लिख सकते हैं मंथ्स, अपना टाइटल बना सकते हैं। यहाँ पर आप वर्टिकल एक्सिस का भी टाइटल लगा सकते हैं, तो वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेल्स अमाउंट, जो भी आपको देना है, ठीक है। अच्छा, ये जो यहाँ पर कलर्स में दिख रहा है ये लीजेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये नहीं होगा तो आपको कभी पता नहीं चलेगा ब्लू कलर कौन सी ईयर का है और ऑरेंज कलर किस ईयर का है। तो इसको लीजेंट कहते हैं। अगर ये डाटा यहाँ पे कभी ना हो, डिलीट हो जाए या ना मिले आपको किसी चार्ट में, तो यहाँ पे जाके लीजेंट का यूज कर सकते हो आप, और जो भी लीजेंट आपको जिस पोजीशन में चाहिए वहां पर ले सकते हो। अगर मैं इसको टॉप पे कर देता हूँ तो लीजेंट मेरे को टॉप में मिल जाएगा, ये भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसके अंदर आता है, ये मान लीजिए मेरे को ये पूरी की पूरी टेबल अपने चार्ट में ही इंक्लूड करनी है। ये पूरा का चार्ट जो टेबल है ये चार्ट में डालना है, कहीं पे आपको पोस्टर चिपकाना है जिसमें डाटा भी आपको दिखता रहे। तो आप यहाँ पे जाएं, ये देखो ये जो ऑप्शन है ये तभी आता है जो चार्ट पे क्लिक होता है। बाहर क्लिक होगा तो आएगा ही नहीं, बाहर क्लिक कर दिया आप थोड़ी ना आएगा। इस पर क्लिक करते हो तो जो डिजाइन खुलता है, डिजाइन खुलता है तो यहाँ पे एलिमेंट आते हैं, एलिमेंट में जाओगे तो यहाँ पे डाटा टेबल आएगा, डाटा टेबल जाओगे तो क्लिक करोगे नीचे टेबल ऐड हो जाएगा। अब जब टेबल आपने ऐड करा तो लीजेंड भी साथ में ऐड हो जाता है, देखो हो रहा है ऐड। तो अगर लीजेंड साथ में ऐड कर रहे हो तो ऊपर जो लीजेंड आपने लगा रखा है हटा देना, क्यों जगह घेरते हो।
अगर आप लीजेंड साथ में नहीं ले रहे हो तो नॉर्मल ऐसे लो, यहाँ से हटा दो वैल्यू। तो दोनों तरह का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि वैल्यू नीचे ना लेके यहीं पे साइड में आ जाए ऊपर, तो और अच्छा लगेगा डिजाइन, तो इनको लेबल कहते हैं। डाटा लेबल का यूज किया जा सकता है, आप अपने हिसाब से डाटा लेबल, देखो वैल्यूज आ गई वहाँ पे, अलग अलग तरह के सिनेरियोज हैं, आपको जहाँ पे वैल्यू लगानी है वहां लगाओ, ज्यादातर बाहर डाल के रखना अच्छा होता है, ये रख दिया। अब इनको हमें डिजाइन देना है, तो डिजाइन देने के लिए हमें फॉर्मेट पे जाना होगा, कोई भी डिजाइन देना है अपनी तरफ से कस्टमाइज करना है, फॉर्मेट पे जाना पड़ेगा। जैसे जो 2024 का डाटा मैंने एक साथ सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पे गया, और इसको मैंने यहाँ पर अंदर से बैकग्राउंड कलर मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, रेड कर दिया, तो ये देखो सबका बैकग्राउंड रेड हो गया। फॉन्ट का कलर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, तो ये मैंने व्हाइट कर दिया। अब जो दूसरा वाला डाटा है इसके साथ भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, इसको हमने सिलेक्ट करा, इसका बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पर ऑरेंज कर देते हैं, और ये ब्लैक ही हमको ठीक लग रहा है, तो दोनों डाटा सेट हमारे पास ओके हो गए यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब हम चार्ट को मूव करना सीखते हैं। अगर ये चार्ट मेरे को यहाँ से उठा के एक अलग से शीट पे भेजना है, जहाँ पे सिर्फ चार्ट हो और कुछ ना हो एक्सेल का डाटा, तो आप डिजाइन पे जाओ, यहाँ से जाके मूव कर दो, तो मैं एक नई शीट ले लूंगा, ओके करूंगा, चार्ट चला जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे और कुछ नहीं, सिर्फ चार्ट ही है मेरे पास। अगर मैं वापस इसको पहली वाली जगह पे पहुंचाना चाहता हूँ, तो नीचे आओ, जिस शीट पे आपको पहुंचाना है शीट सिलेक्ट करो, ओके करो, आ गया, ठीक है। अगर आपको चार्ट को डिजाइन देना है, बने बनाए डिजाइन, तो डिजाइन पे जाओ, यहाँ पे सब कुछ बना बनाया रहता है, तो सबसे पहले यहाँ से भी आप बना बनाया डिजाइन ले सकते हो, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, सब कुछ बना बनाया दे देता है। अब हमने मेहनत करके जब बना ही लिया, तो हम इसी चार्ट के साथ आगे कैरी करेंगे। कई बार आप चार्ट बना लेते हैं, चार्ट बनाने के बाद आपको इसका टाइप चेंज करना है। ये जो चार्ट आपने बनाया, ये कौन सा चार्ट है? कॉलम चार्ट है, वर्टिकल होता है। अगर आप इसको बार चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो दोबारा से बना लो, या इसी को कन्वर्ट कर लो। इसको कन्वर्ट करने से डिजाइन स्ट्रक्चर सब ऐसे ही आ जाएगा। आप जाइए चेंज टाइप में, यहाँ पर आपको मिलेगा बार चार्ट, और यहाँ पर जाकर इसका टाइप चेंज जो भी है आपको करना है, आपकी कॉल है, ओके करो, डाटा चेंज हो जाएगा, तो ये आपकी कॉल हो जाएगी। समझ आ गया यहाँ तक? अच्छा, नेक्स्ट इसके अंदर देखिए अगला ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, चेंज टाइप पे चलते हैं, कॉलम लेते हैं। अगला इसमें ऑप्शन आता है, मान लीजिए डाटा सेट आपने बना दिया, अगर आपसे ये कहा जाए कि इस डाटा सेट के अंदर 2024 वाला डाटा दिखाना ही नहीं है, डिस्प्ले ही नहीं करना आपको, तो यहाँ से मत डिलीट करना, यहाँ से डिलीट करने से तो ओरिजिनल डाटा डिलीट हो जाएगा आपका, ओरिजिनल फिर कहाँ से रिकवर होगा उसको, यहाँ से मत करना। तो 2024 का डाटा यहाँ से हटाया कैसे जाएगा, तो डाटा को सेट कैसे करते हैं, कस्टमाइज कैसे करते हैं, आप डिजाइन पे जाओ, यहाँ मिलेगा आपको सिलेक्ट डेटा, इसमें सारे ऑप्शंस होते हैं, इसमें से 2024 का डाटा आप हटा सकते हो, 2024 का डाटा हटने के साथ ही आपके पास यहाँ पर 2024 का डाटा गायब हो जाएगा, लेकिन डाटा सेट में डाटा है आपके पास, सीट है अभी, ये रही, यहाँ पे भी है, शेयर भी होगा, ये समझ में आ गया। तो ये कर सकते हो, वापस लाना है डाटा, वापस चले जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद 2024 ओके कर दो। मंथ में से नीचे है तो मंथ में से एडिट कर दो, आप जो मंथ आपको रखना है रखो, जो नहीं रखना हटा दो, 6 के 6 महीने आपके पास है, तो डाटा फिर से बैक हो गया आपके पास। अच्छा, इसके अंदर मान लीजिए किसी ने आपको ये बोला कि जो भी डाटा सेट आप लोगों ने बनाया, इस डाटा सेट के अंदर हमको ये डाटा कल को भविष्य में बनाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा बना बनाया टेम्पलेट नहीं था हमारे पास, ऐसा बना हुआ टेम्पलेट थोड़ी ना था, हमें तो शुरू से बनाना पड़ेगा। तो आप इस चार्ट को सेव कर सकते हो, कभी भी ये चार्ट भविष्य में बनाना पड़ा तो आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ये तुरंत बना बनाया मिल जाएगा। जब आप इसको सेव करोगे तो वो टेम्पलेट में सेव हो जाएगा। जब आपने स्टार्टिंग में चार्ट बनाया था तो वो जो आपको दिख रहे थे वो टेम्पलेट ही तो थे, अगर मैं चार्ट को सेव कर दूंगा तो वो टेम्पलेट में चला जाएगा, टेम्पलेट में चला जाएगा तो मेरे को रेडीमेड मिलेगा, कभी भी भविष्य में बनाना है तो मैं ओके करूंगा, आ जाएगा। तो इसको सेव कर दो। सेव कैसे होता है, राइट क्लिक करो, यहाँ आपको मिलेगा सेव एज ए टेम्पलेट, सेव एज ए टेम्पलेट पे आप जाओ, सेव एज ए टेम्पलेट पे जाने के बाद यहाँ पर आप इस चार्ट को किसी भी नाम से सेव कर दो। तो मैं इस चार्ट को यहाँ पर सेव कर देता हूँ 15 अक्टूबर के नाम से। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, एक्सेल की जो फाइल होती है उसका जो टाइप होता है वो क्या होता है, एक्सेल एसएक्स। जब आप चार्ट को सेव करते हो इसका जो टाइप होता है वो होता है सीआरटीएक्स। इंटरव्यू में पूछ ले, एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाए तो ध्यान रखना, जो चार्ट आप बना के सेव करते हो तो ये भी तो एक फाइल ही है, सेव करते हैं किसी फाइल को तो फाइल बनती है, तो चार्ट की फाइल जब आप सेव करते हो तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, सीआरटीएक्स। कोई फाइल आपके पास सीआरटीएक्स फाइल आती है तो वो क्या है, वो एक्सेल की चार्ट फाइल है। अब भाई हम इसको कर देते हैं सेव, यहाँ पे तो फाइल हमारी सेव हो गई। अब कल को ये चार्ट डिलीट हो जाए और मेरे को दोबारा बनाना पड़े तो टेंशन थोड़ी ना है, आप सिलेक्ट करो ऐसे, इंसर्ट में जाओ, चार्ट्स पे जाओ, ऑल चार्ट्स पे जाओ, जो भी चार्ट्स आप सेव करते हो वो टेम्पलेट्स में मिलते हैं, ये बन गया ना, यही तो बनाया था, ओके करोगे चार्ट आपके सामने हाजिर है। तो भाई ये होती है चार्ट की सारी जानकारी। कोई सवाल पूछना है?
अच्छा, चार्ट के ना दो पहलू होते हैं, यानी इसको देखने के दो नजरिए होते हैं। अगर आप इस चार्ट को स्विच करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, चार्ट का पूरा पैरामीटर चेंज हो गया। देखो दो पैरामीटर होते हैं। अब इसको समझाते हैं कैसे। अगर आप इसके एक्सिस को ध्यान से देखें तो इसके बाहर क्या है, मंथ। ध्यान से देखो, बाहर क्या है, मंथ। इस साइड पे मंथ है और अंदर क्या है, ईयर। समझ रहे हो, ईयर है अंदर। ये जो दो लाइनें दिख रही है ईयर की लाइनें हैं, और बाहर क्या है, मंथ है। इनकी पोजीशन बदल दो, मंथ अंदर चले जाएंगे, ईयर बाहर आ जाएंगे, तो कुछ चार्ट ऐसे दिखेगा। अब ध्यान दो, ईयर चले गए बाहर और उस ईयर के सारे मंथ अंदर आ गए। तो आप इस तरीके से ईयरली वाइज डाटा दिखा सकते हो। 2025 का डाटा ये रहा, 2024 का ये रहा, ठीक है। और ये दोनों मिक्स करके वैसे दिखाने हैं तो स्विच करके ऐसे। कभी भी कोई चार्ट बनाते हो तो स्विच करके देख लिया करो, उसके दो रूप दिखेंगे तुमको हमेशा। तो जिसमें आपको ठीक लगे वो चार्ट आप रखो। तो ये था चार्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट। कुछ पूछना है, कुछ सवाल करना है, यू में आस्क। डन। चलिए अगला टॉपिक देखिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसमें हमारे पास एक डाटा सेट होगा जिसको हमें मल्टीपल पर्सन्स में डिवाइड करना है, ठीक है। अब इसका सिनेरियो क्या ले सकते हैं, तो ऐसे ले लो, एक कैंडिडेट है, ठीक है। उस कैंडिडेट का नाम है मुकेश खन्ना। उसने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी कहीं लगा रखी थी, इन्वेस्ट कर रखी थी। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उसकी जिंदगी का पोर्टफोलियो। इन्वेस्टमेंट का क्या, वो क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो कहलाता है। तो उसने अपने पैसे ना अलग अलग स्टॉक्स में लगा रखे हैं, बॉन्ड्स में लगा रखे हैं, जमीनों में लगा रखे हैं। तो एक इंसान के पास टोटल संपत्ति 1 करोड़ की थी, लेकिन उसने अपना पोर्टफोलियो बना रखा है, कुछ पैसा कहीं, कुछ पैसा कहीं, कुछ पैसा कहीं, ऐसे लगा के। तो चलिए उसका पोर्टफोलियो निकालते हैं। यहाँ पर है बॉन्ड्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये हो गई इन्वेस्टमेंट। अब ये स्टॉक्स हो गए, बीबीएल हो गया, बीडीएल हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया। अब इसमें ना उन्होंने जो पैसे लगा रखे हैं वो कुछ ऐसे, इसमें लगा दिए 12,000 रुपए, इसमें 21,000 लगा रखे हैं, इसमें 32,000, ठीक है, इसमें 19,000 और इसमें 38,000। तो सोच के देखो 1 करोड़ होगा तो कितने सारे स्टॉक्स में पैसा लगा होगा। तो भी नॉर्मल पैरामीटर पे हम ये ले लेते हैं, टोटल पूंजी कितनी लगा रखी है वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। टोटल पूंजी 1,22,000 रुपए इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। अब मुझे देखना है कि किस स्टॉक में ज्यादा पैसा लगा हुआ है, किस में सबसे कम लगा हुआ है। एक पोर्टफोलियो पूरा मेरे पास नजर आ जाना चाहिए। तो क्या लगाएंगे, पूरे डाटा को आप सिलेक्ट कर लेंगे। पहले रिकमेंडेशन देखो, रिकमेंडेशन में भी आपको कहीं ना कहीं पाई चार्ट सजेस्ट करेगा। ये देखो आ रहा है, कहीं तो दिख ही रहा है एक छोटा सा कोने में। अब जाइए ऑल चार्ट पे जाते हैं। ऑल चार्ट पे जाके हम पाई बनाएंगे इसका। ये देखो, आपको ये बनाना है, ये बनाना है, ये अच्छा लग रहा है, ये ले लेते हैं, ओके करते हैं, बन गया चार्ट, है ना। अब इस पे फिटिंग कर देते हैं, इसमें बना बनाया डिजाइन ले लेते हैं। अब हमें एलिमेंट एक एक करके लगाना वो तो आता है, अब इस पे क्या टाइम वेस्ट करूं, है ना। बना बनाया डिजाइन ले लेते हैं, बस अपने पास है बना बनाया, ये आ गया। अब बिल्कुल साफ स्पष्ट नजर आता है सबसे ज्यादा पैसा इस इंसान ने जिस शेयर में लगा रखा है वो ये वाला शेयर है, और ये वाला शेयर जो है ये टीसीएस का शेयर है। सबसे कम पैसा जिस शेयर में लगा रखा है वो वीबीएल है, वरुण बेवरेजेस। समझ में आ गया, ऐसे हमें पोर्टफोलियो पता चल जाता है। अब इसको अलग से निकाल के दिखा सकते हैं। इसको पकड़ो आप 2 बार क्लिक करके और इसको उठा के बाहर पुश कर दो, ये बाहर हो जाएगा पुश। जब हमारे देश में इलेक्शन होते हैं, जब किसी संसद वगैरह के चुनाव होते हैं, तो संसद हमारे देश में एक ही है, लोकसभा तो एक ही है ना, पार्टी बहुत सारी हैं। तो आप देखना कभी भी टीवी वगैरह पे जब आएगा ना तो इस तरह का सर्कल दिखाते हैं, एक चीज, और उसमें बहुत सारे यूजर लड़ रहे हैं, उनका हिस्सा दिखाते हैं। तो जब भी एक चीज के अंदर, एक डाटा सेट के अंदर लोगों का कंट्रीब्यूशन दिखाया जाता है तो पाई चार्ट यूज होता है। दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, 35% सीट बीजेपी को मिली, 20% सीट कांग्रेस को मिली, इस तरीके से वो दिखाते रहते हैं। और जैसे उनका बहुमत हो जाता है क्या होता है, ये सीट बन गई, पार्टी बन गई आपके पास, लाइक दिस। तो यहाँ पे कोई डाउट आप लोगों का, ये आपका पाई चार्ट होता है। इसी चार्ट को एक दूसरे तरीके से दिखाया जा सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं डोनट चार्ट। डोनट थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कैसा कैसा चार्ट होता है, तो बताएगा। हाँ हाँ सही कह रहे हैं, शाबाश, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बोला इन्होंने। देखो इसको सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं। अब उन्होंने बिल्कुल सही बोला था, यहाँ पे ये होता है डोनट चार्ट, लाइक दिस। कड़ा एग्जांपल सही था उनका। ट्यूब होती है, पानी में तैरते हैं, टायर ट्यूब हो गई।
तो लाइक दिस। अब इसके अंदर हम परसेंटेज का व्यू बना देते हैं, तो परसेंटेज के व्यू में से आ गया। इसमें आप लोगों के पास एक कंट्रोल आ जाता है, आप इसको सिलेक्ट करके ना राइट क्लिक करके फॉर्मेट पे जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसके अंदर के साइज को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो, जितना भी आपको अपने हिसाब से कंट्रोल करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, इट इज योर कॉल, आपको जिस डायरेक्शन में इसको रोटेट करके रखना है रोटेट भी कर सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर सेल को उठा के आप अलग कर सकते हो, जैसे इस वाले हिस्से को सेल को सिलेक्ट करके मेरे को अलग करना है, तो मैं इसको पकड़ूंगा और अलग कर दूंगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको कैसा चार्ट बनाना है, ऊपर वाला बनाना है तो ऊपर वाला बना लो, नीचे वाला बनाना है तो नीचे वाला बना लो, इट टोटली डिपेंड ऑन यू। तो दोनों चार्ट मैंने आपको बता दिए, नीचे वाला आपका पाई चार्ट है, ऊपर वाला आपका डोनट चार्ट है। अच्छा, अब एक कैटेगरी और आती है चार्ट की, वो हमारी आखिरी लास्ट कैटेगरी। देखो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक डाटा सेट होता है जिसकी वैल्यू कभी फिक्स नहीं रहती, वो हमेशा बदलती रहती है। इसका लाइव एग्जांपल है स्टॉक मार्केट। अभी आप स्टॉक मार्केट देखो, उसका प्राइस कुछ होगा, थोड़ी देर के बाद कुछ होगा। तो स्टॉक मार्केट का कभी भी देखना ग्राफ ना लाइन चार्ट में आता है, लाइन में दिखाते हैं ना, उसको कभी भी कॉलम में नहीं दिखाते, उसको कभी सर्कल में नहीं दिखाते, ठीक है। एक स्टॉक मार्केट का ग्राफ दिखाता हूँ मैं आपको। इमेज नहीं, लाइव देखना है भाई, इमेज का क्या करेंगे। थोड़ी देर में मिल जाएगा, अभी नहीं मिलेगा, लेकिन लाइव देखना, तुम्हें लाइव फीलिंग करानी है ना। चार्ट खुलेगा तो सही, कहीं नहीं रेंडर हो रहा है, टाइम ले रहा है। ट्रेडिंग व्यू अलग अलग करके लिखो, कुछ बात बन जाए तो। ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग व्यू कैसे सर्च करूं, ट्रेडिंग व्यू इंटरेक्टिव चार्ट, इंटरेक्टिव चार्ट। अच्छा यार आ ही नहीं रहा, मैं क्या करूं, छोड़ो, ठीक है। मतलब लाइन में होता, अब नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। मनी कंट्रोल, मनी, मनी कंट्रोल इस पे तो दिखेगा, मनी कंट्रोल उठाते हैं। किसी का स्टॉक का अकाउंट खोल लो यहाँ पे, इसी पे आ जाएगा। मनी कंट्रोल में सेंसेक्स तो आ जाएगा, सारा आ जाएगा, निफ्टी का आ जाएगा, सेंसेक्स बीएससी आ जाएगा। हाँ ये रहा ना, ये देखो, तुम करते होंगे जरूर है, ये खोल दिया उसने जीरोधा, है ना। देखो खुल तो रहा है, वो खोल दिया ना उसने, क्या जीरोधा। तुम मेरे को व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप पे इनको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ देखो, ये दिख रहा है आपको, ये छोटा सा, ये एरिया है, एरिया चार्ट है। कलर भर दिया बस, पीछे एरिया बन गया, अभी कलर हटा दूंगा, लाइन बन जाएगा, समझे। लेक्चर नहीं समझ, चार्ट देखना था, मतलब ऐसा ही होता है। अभी उनके पास है वो फोटो भेजने, अगर भेज गई तो मैं उसमें दिखा देता हूँ, मतलब इस तरह का ही होता है। अब तो मैं कैसे बताऊँ, मैं खूब कोशिश करी और निकला नहीं है। चार्ट, अच्छा इमेज लास्ट ऑप्शन है, इमेज ही देखना पड़ेगा। इसमें इतनी खराब है ऐसे करता हूँ मैं, ओ पता लग गया। मैं सीधा ऐसे लिखता हूँ, निफ्टी 50 स्टॉक प्राइस, निफ्टी 50 शेयर प्राइस, अब तो आ ही जाएगा। आ गया ना, देखो अभी मैं लाइव दिखाता हूँ, अभी लाइव भी आएगा, ये आ गया, ये दिख रहा है आपको लाइन में चलता हुआ। यही होता है, क्योंकि इसका प्राइस फिक्स नहीं होता ना, तो लाइन में दिखाते हैं इसको। ये लाइन ग्राफ है, इसी को बोलते हैं लाइन ग्राफ। अब हम भी बनाना सीखेंगे कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है। तो आज जो मार्केट है काफी ऊपर चला गया है, देखो अभी चेंज हुआ ना तुम्हारे सामने ही, ये थोड़ी देर में फिर चेंज हो जाएगा।
अब देखो हम इसको यहाँ पे कैसे बनाएंगे। मेरे पास मान लो कोई एक स्टॉक है जिसकी मेरे पास शुरू लास्ट के 10 दिन की वैल्यू है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया डेज और यहाँ पे ले लिया उसका प्राइस। कोई भी स्टॉक हो सकता है, तो डेज मैंने मेंशन कर दिया 1 से लेके 10 तक। तो यहाँ पर मैं डेज मेंशन कर देता हूँ 1 से 10 तक, और यहाँ पे मैं प्राइस मेंशन कर देता हूँ। एक स्टॉक है जिसकी वैल्यू 20 रुपए और 50 रुपए के बीच में घूम रही है, 20 और 50, तो ये वैल्यू इसके दौरान घूमती है। ठीक है, अब मेरे को इसका ग्राफ दिखाना है इस डाटा का, तो पूरा डाटा आप सिलेक्ट कर लो। अब देखो रिकमेंडेशन भी लोगे ना, तो एक्सेल का जो एआई है इसमें होता है पहले से फिट, वो इसको खुद ही रिकॉग्नाइज कर लेगा और समझ जाएगा ये किस तरह का चार्ट है। वो आपको कहीं ना कहीं लाइन चार्ट सजेस्ट करेगा। देखो पिछले वाले केसेस में नहीं कर रहा था ना, डाटा को देख के पहचान लेता है वो। अभी अगर मैं इसका दिखाऊंगा आपको तो लाइन चार्ट जरूर बताएगा वो, कहीं ना कहीं तो बताएगा। रिकमेंडेड देखो बता रहा है, देखो ये बता देता है ये। अभी ऑल चार्ट में चलते हैं, तो इसका अर्थ यहाँ से ना एक जीवन की सच्चाई पता लगती है। आप जब किसी से सलाह लेते हैं तो 10 लोग सलाह देते हैं, सारे गलत नहीं होते, कुछ सलाह सही भी होती है, समझ में आई? लेकिन हमको ये पता नहीं चलता किसकी सलाह सही है, यही दिक्कत है। अब देखो सलाह तो ये सारी दे रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ गलत है और कुछ सही है, लेकिन ये पता नहीं लगता। इसलिए कहते हैं कि सलाह ली, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ और अपनी नॉलेज लगाओ, तो आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, अभी हम गए ऑल चार्ट्स पे, हम लेंगे यहाँ से स्कैटर। देखो स्कैटर समझो, स्कैटर में ना डॉट डॉट आ रहा है, ये स्कैटर हो गया। अगर मैं डॉट डॉट को मिला दूं तो बेटा लाइन चार्ट बन गया। अगर मैं पीछे कलर कर दूं पेन लेके तो एरिया चार्ट बन गया। तीनों एक ही चार्ट है, दिखाने का तरीका अलग अलग है, तो ज्यादातर जो है ना लाइन चार्ट यूज होता है। और ये वाला चार्ट आप ले लो, ये बन गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम, लाइन चार्ट। स्कैटर एरिया वैसे ही होता है। अच्छा, इसके अंदर ना ट्रेंड लाइन का एक ऑप्शन आता है, इसको लीनियर ट्रेंड पे मार दो। अब लीनियर ट्रेंड ऐसे करने से क्या होता है कि पिछले मैंने 10 दिन का डाटा उठाया और उसका एक ट्रेंड बना के देखा। ट्रेंड मुझे इशारा कर रहा है कि स्टॉक गिर रहा है, तो इसका मतलब अभी शॉर्ट टर्म में और नीचे जाएगा। तो ऐसे आइडिया लगता है स्टॉक मार्केट का। ठीक है, लाइन नीचे नहीं दिख रही, डिक्लाइन हो रही है, ये बीच की लाइन नहीं दिख रही है आपको? और क्या, प्रिडिक्शन, इसी को तो कहते हैं प्रिडिक्शन। भविष्य की चीज अभी दिखती है क्या? प्रिडिक्शन दिखता है। तो प्रिडिक्शन लग रहा है हमको कि ये क्या जा रहा है, ढलान पे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये मार्केट नीचे जाएगी, तो इससे बच के रहते हैं। तो ट्रेंड लाइन के ऊपर काम करते हैं। तो थोड़ी बहुत ये जैसे पढ़ लिख के नॉलेज ले लेते हैं ना, थोड़ा बहुत कमाने लग जाते हैं वो। और जिनको नॉलेज नहीं होती वो तुक्केबाजी लगाते हैं, चल भाई तू लगा दे, आज न्यूज आई बढ़ेगा, तुमने ले लिया। डाटा के साथ क्यों होता है, डाटा खेलते हैं ना वो। तो अगर आपको रियल में खेलना है, इंटरनेट से 1 महीने का डाटा उठाओ। और इंटरनेट से डाटा कैसे डाउनलोड करते हैं, भूल गए एक्सेल की क्लास? डाटा इंपोर्ट फ्रॉम द वेबसाइट, याद आया कुछ? लाइव डाटा इंपोर्ट फ्रॉम द वेबसाइट कल पढ़ाया था। तो ऐसे लाइव डाटा अगर आपका इंपोर्ट हो रहा है किसी स्टॉक का, लाइव डाटा पिछले 1 महीने का, 5 साल का, जितने का भी आप करना है, उसके बाद आप ट्रेंड देख लो। और ट्रेंड अगर ऐसे जा रहा है तो मतलब 5 साल का ट्रेंड देख लिया, ऐसे जा रहा है, आप अपने पैसे लगा दिए, तो चांसेस ज्यादा है कि अगले 5 साल में वो अच्छा पैसा देगा, रिटर्न देगा, ऊपर जा रहा है। और जब नीचे जा रहा है, चांसेस ज्यादा है कि आप जब उस पर बैठोगे तो नीचे ही फिसलोगे, ऊपर थोड़ी ना जाएगा वो। तो इसको ट्रेंड बोलते हैं। तो ये चार्ट खत्म हो गया। आपको कुछ सवाल करना है, कोई क्वेश्चन है तो बस पूछ सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बताता हूँ, देखो रिमोट नहीं है, फैन बंद कर देते हैं, फैन बंद कर देते हैं, दोनों कर दो। ठीक है, और कोई सेवा? देखिए नेक्स्ट, देखो मेरे पास रिमोट है ही नहीं। अगर किसी को एसी बंद करवाना है तो उसको रिसेप्शन पे जाना पड़ेगा, रिसेप्शन पे जाके आप कह दो तो एसी बंद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे है ही नहीं रिमोट, तो मैं कहाँ से बंद करूँ? एक ही काम हो सकता है, खड़े होकर बटन दबाना पड़ेगा। करना है, पीछे वाले बच्चे कह रहे हैं मत करो। ठंड लग रही है। चलो देखो यहाँ पे नेक्स्ट। अच्छा देखो यहाँ तक मैं ले आया डाटा। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, आपको स्पार्क लाइन ग्राफ बताना है। अगला टॉपिक हमारा स्पार्क लाइन ग्राफ है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पार्क लाइन ग्राफ। कहाँ गया, ये रहा। अब देखो स्पार्क लाइन ग्राफ क्या होते हैं, जैसे ही बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ इसको, आप लिखना चाहते हो तो लिख लो। स्पार्क लाइन ग्राफ आर द ग्राफ that we can display inside a small cell
that we can display inside a small cell. एक छोटे से सेल में भी आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अभी जो चार्ट आपने बनाया था, आप सोच के देखो, इतना बड़ा चार्ट एक छोटे से सेल में बनता है? ये कभी नहीं बनता, लेकिन उसको बना सकते हो, एक छोटे से सेल में बन जाता है। ठीक है, इस वाले चार्ट को जो अभी आपने बनाया था, नॉर्मल जो चार्ट होता है, उसको मूव कर सकते हैं, इधर उधर मूव किया था, लेकिन उसको मूव नहीं कर सकते, वो एक सेल में चला गया, फिर मूव नहीं होता वो। लिखो, इट कैन नॉट मूव। It does not have a chart element like other charts. It does not have a chart element like other charts. देख लिया? अब मैं यहाँ पे उसका एक डाटा आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए, मेरे पास यहाँ पर एक डाटा है, आपको दिख रहा होगा कि जनवरी से लेकर जून तक की सेल है 2024-2025 की। मैं इनका ग्राफ यहाँ पे छोटे से सेल में बनाना चाहता हूँ, इतना सा सेल और इसमें बनाना चाहते हैं। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, इतने से में बन तो जाएगा, लेकिन तुमको नहीं दिखेगा, फायदा क्या। ठीक है, थोड़ा सा इसको और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बनाऊंगा सेल के अंदर ही। ठीक है, यहाँ पे बनाऊंगा ग्राफ, यहाँ पे। तो जहाँ पे ग्राफ बनाना है जगह को सिलेक्ट कर लो, इसके बाद इंसर्ट में जाओ। इंसर्ट में जाने के बाद ये स्पार्क लाइन, ये 3 तरह के ग्राफ बनते हैं। आपने लाइन ग्राफ बनाना है, लाइन पे क्लिक करो, यहाँ पे डाटा पूछ रहा है, ये 2024 का सारा डाटा दे दो, दे दिया ना। अब ओके करो, ये आपको वहां पर एक ग्राफ दे देगा। ठीक है, चार्ट ये कुछ और मत समझना, ये कुछ साइंस सा दिख रहा है, ये चार्ट है। मैं डाटा चेंज करके दिखाता हूँ, फिर भरोसा हो जाएगा। ओके, ये ग्राफ ही बना है, बना ऐसा दिया इसने कुछ। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसी इसी ग्राफ के साथ यहाँ पे नीचे एक ग्राफ और चाहिए, कॉलम ग्राफ चाहिए। सेल सिलेक्ट करना है, वापस जाना है इंसर्ट में, इस बार कॉलम पे क्लिक करना, डाटा मांगेगा, डाटा दे दो, एक कॉलम ग्राफ बन गया। ठीक है, इसको चेंज करना है, तुम्हें लाइन में कन्वर्ट करना है, तो स्पार्क लाइन में जाके यहाँ पे चेंज कर दो। तुमको इसे विन लॉस में चेंज करना है, विन लॉस में कर दो। अब आपको हर महीने प्रॉफिट हुआ है तो सारी वैल्यू ऊपर है, जब भी आपको लॉस होता है नीचे जाती है वैल्यू। लॉस करके देखें, लॉस को बोलते हैं नेगेटिव वैल्यू, लॉस हो गया आपको, नीचे चली गई। तो डाटा सेट की इस पहचान को देख के लग सकता है कब हमें लॉस हुआ, कब हमें प्रॉफिट हुआ, कितनी बार लॉस हुआ, कितनी बार प्रॉफिट हुआ। तो इसको स्पार्क लाइन बोलते हैं। इसको इधर उधर करना आसान नहीं है, देखो मूव नहीं कर सकता मैं इसको ऐसे। ठीक है, और इस पे कोई कंपोनेंट वगैरह नहीं लगते, जैसे लेबल लगा दोगे, एक्सेस लगा दोगे, और छोटा सा ग्राफ है साइड में बन जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पार्क लाइन ग्राफ। इसमें कोई डाउट किसी को कुछ पूछना? कोई आपसे पूछे सेल के अंदर ग्राफ बनाना तो क्या बोलोगे? कितने तरह के ग्राफ होते हैं, कौन कौन से होते हैं? क्या हम इसको मूव कर सकते हैं? क्या इसके एलिमेंट होते हैं? एलिमेंट किसके होते हैं? डाटा सेट कंपेयर करने के लिए कौन सा चार्ट बनता है? कॉलम, कॉलम बार। डेटा कंट्रीब्यूशन दिखाने के लिए कौन सा चार्ट बनता है? कोई डाटा सेट जिसकी वैल्यू लगातार चेंज होती है, कौन सा बनता है? एरिया चार्ट और लाइन चार्ट में क्या फर्क होता है? फिल होता है और वो खाली होता है। डाटा लेबल क्या होता है? डाटा लेबल क्या होता है? चार्ट बनता था, लाइन आती थी, उसके ऊपर जो वैल्यू लिखी जाती थी वो डाटा लेबल होती थी। डाटा टेबल क्या होता है? डेटा को चार्ट में अटैच कर देते थे, है ना? डाटा को चार्ट में अटैच करते थे तो उसको हम लोग, हेलो, ये समझ में आ गया? 80 था, 20% हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अपना ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनेगा, आप जाओ इंसर्ट में और इंसर्ट में जाके ले लो कॉलम ग्राफ। और स्टैक वाला ग्राफ है ना, स्टैक में ना दोनों वैल्यू मिक्स आ जाती हैं, 80 और 20 दोनों मिक्स आ गए, दोनों मिक्स आ गए। अब ये चल रहा है 0 से 120, चलना चाहिए था 0 से 100, परसेंटेज 0 से 100 चले। इसको सिलेक्ट करो और इसकी प्रॉपर्टी पे जाओ, और यहाँ पर जो 0 लिख रहा है इसको तो 0 रहने दो, लेकिन यहाँ पर 1.2 का 1 कर दो, तो ये ठीक हो जाएगा मैटर इसका। अब इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा चीजें सब उड़ा दो आप, जैसे कि एक्सेस नहीं चाहिए, टाइटल नहीं चाहिए,
ग्रिड लाइन नहीं चाहिए, लीजेंड नहीं चाहिए, ऐसे कर दो। कर दिया। अब ये खाली प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, इसको फैला दो पूरे प्लॉट में, ऐसे सिलेक्ट करो इसको, राइट क्लिक करके फॉर्मेट पे जाओ, यहाँ पे गैप विड्थ है ना, खत्म कर दो पूरा। कितना मैटर बन गया, सॉर्ट आउट, ठीक है। अब बाहर जो लाइनें आ रही हैं इसको हटाओ, व्यू में जाके ग्रिड लाइन होता है ये हट गई लाइन है। इसके चारों तरफ जो आउटलाइन आ रही है वो हटा दो, इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट, यहाँ पे आउटलाइन, इसको नो कर दो, ये नो कर दो। अब इसको पकड़ के ये ऐसे पुश कर दो इतना। अब इस नीले वाले हिस्से को सिलेक्ट करो 2 बार, और इसके अंदर आप अपनी इच्छा से कोई भी एक कलर भर लो, सॉलिड पे जाके अपना कलर भर लो, जिस कलर का ग्राफ बनाना है, रेड बनाना है चलो। ऊपर वाले हिस्से को सिलेक्ट करके इसको खाली कर दो, क्या कर दो, इसको खाली। अब कुछ समय के लिए इसको 100 पर छोड़ दो। अब छोड़ के इतना करो, इतना समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखो, अब हम टेलीफोन बनाएंगे, टेलीफोन। टेलीफोन कैसे बनेगा, पावर पॉइंट यूज करूंगा। अटेंडेंस ले ली थी मैंने, डिसमिस।